जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब हम किसी के जीवन से संबंधित साधना अनुष्ठान के अनुभव को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में उस देवता, उस मंत्र के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाता है। हम और आश्वस्त हो जाते हैं कि अगर हम भी इस साधना को करेंगे तो आगे हमारे भी जीवन में जो संकट है वो दूर होगा और उस महाशक्ति की कृपा हमें प्राप्त होगी। इसी विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष आज एक अनुभव आप सभी से साझा कर रहे हैं, जो कि हमारे ही साधक परिवार के एक मित्र का है। जिस समय हम YouTube पे नहीं थे, Facebook पर लिखा करते थे केवल, उस समय उन्होंने हमसे संपर्क किया था और एक अनुभव हमने डाला था गणपति अथर्व शीर्षम से रिलेटेड, जिसमें कि ज़मीन विवाद चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उनको उसमें राहत मिली थी, छुटकारा मिली थी और चीज़ें जो है उनके वश में हो गई थी। तो उन्होंने उस साधना को हमसे बात करने से पहले ही कर लिया था और करने के पश्चात भी उनको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। लगभग परिस्थितियां वैसी ही थी। उन्होंने बताया कि गाँव में राजस्थान तरफ के शायद भाई साहब थे, उन्होंने बताया था कि जिस जगह गांव में क्या होता है कि एक रहने के लिए अपना घर वर हो गया, दूसरा जो है खेत के फसलों को रखने के लिए जगह जो है रिजर्व रखा जाता है। हर जगह हर क्षेत्र में यह सब चीज़ें होती हैं, अलग अलग नाम दिया जाता है। तो उनका जिस जगह अनाज को रखने का भंडार के लिए उन्होंने घर के बाहर बनाया हुआ था, तो जिस समय ये लोग अभी एक तरीके से बोला जाए कि अनाज खत्म हो चुका था और चीज़ें दोबारा से होनी थी, उससे पहले उस जगह पर उसी गांव के दबंग लोग जो हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। एक तरीके से बोला जाए तो बगल में उनका ज़मीन था, उन्होंने इस पूरे जगह को घेर लिया था और देने को तैयार नहीं थे। ये लोग जो हैं एक तरीके से बोला जाए तो सामान्य परिवार था, कोई बहुत अधिक दबदबा किसी के ऊपर नहीं था। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि भाई लड़ें तो लड़े कैसे, ना पैसे से इतने मजबूत हैं कि कोर्ट कचहरी कर सकें, ना ही शारीरिक बल से इतने मजबूत है, ना परिवार इतना बड़ा है कि जा करके सामने से मारपीट कर सकें। तो इनके हाथ से मामला निकलता हुआ नज़र आ रहा था। इन्होंने साधना की, कोई फल नहीं मिला। इन्होंने पुनः बताया हमें कि भैया आपके बताए हुए साधना को हमने किया था ये सोच करके कि ऐसा होगा, लेकिन हो नहीं पाया। अब उतना समय हम साधना में दे भी नहीं पाते हैं, ऐसे क्या करें, चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई हैं। अब वहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट कचहरी में जाते भी हैं तो कब तक फैसला आएगा, कब तक क्या होगा, और अगर हमने केस कर दिया तो हमारे गांव में रहना भी और हर मतलब कि परिस्थिति और जो और ख़राब हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप कुछ सजेशन दीजिए ताकि हम लोग इस चीज़ से निकल पाएँ। उस समय उनके घर में उनके सिवाय उनके पिताजी और 2 छोटे भाई थे और 3 बहनें थीं। किसी का भी अभी विवाह नहीं हुआ था, सभी यंग थे अभी। अब इतने लोग होते हुए भी अब गांव का जो दबंग परिवार होता है, जो बोला जाए कि जो एक तरीके से राजनीतिक पहुंच रखते हैं, वैसे लोगों से सामने से झगड़ा करना भी सही नहीं होता है। गाँव में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, काफ़ी बड़ी तरीके से होती हैं। आप सभी समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी हो सकती है। घर में महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, तो रास्ता चलना मुश्किल हो सकता है। मेंटली इतना डिस्टर्ब कर दिया जाएगा कि अगला व्यक्ति टूट जाएगा, मानसिक रूप से टूट जाएगा, मनोबल ही ना हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में उन्होंने जब इन सभी बातों को रखा तो एक ही चीज़ उन्होंने कहा कि भैया आपकी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। हमारी पढ़ाई लिखाई पूर्ण तो हो गई है, लेकिन हम लोग नौकरी करने बाहर तो नहीं जाते हैं। हम लोग खेती गृहस्थी ही करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ठीक ठाक चल जाता है, गुजारा हो जाता है। बाकी के जो 2 भाई हैं वो लोग तैयारी करें, वो लोग नौकरी करेंगे, हम तो यहीं रहेंगे। तो कृपया करके कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि इन चीज़ों से निकला जाए। हम यहाँ हैं तो हम कर सकते हैं, बाकी भाइयों को तो बाहर पढ़ना लिखना है, बहनों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं। चूँकि घर के बड़े हैं तो सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो हम अपने चीज़ों को तो पूर्ण उस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन यह जो समस्या आ गई है इससे कैसे निकलें। तब उस समय इनको हमने भगवती बगला की साधना करने की सलाह दी। दीक्षित नहीं है, कैसे करेंगे। एक वीडियो है चैनल के ऊपर कि बिना दीक्षा बगलामुखी साधना कैसे करें। मैक्सिमम लोगों के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी जब आ जाती हैं तो ये सबसे बड़ा प्रश्न उठ जाता है कि दीक्षा कहाँ से लें और बिना दीक्षा की साधना कहाँ से करें। गुरु ही नहीं मिलेंगे तो साधना कहाँ से करेंगे। गुरु मिल जाएंगे तो 18,000, 21,000, 51,000 दक्षिणा मांगेंगे गुरु दीक्षा देने के लिए, उतना कहाँ से लाएँ। ले भी लिए तो हर मंत्र के लिए अलग अलग से दीक्षा लीजिए, अलग अलग से उनको दक्षिणा दीजिए, तो हर किसी की परिस्थिति ऐसी है नहीं। उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे हम, या आप ढूंढ लीजिए, इसी चैनल पर है।
ठीक उसी साधना को उसी तरीके से उसमें कुछ और थोड़ा बता करके उनको मैंने बताया था कि आप इस चीज़ को इस तरीके से कीजिए जिसमें भगवती बगला के रुद्रयामल तंत्र में वर्णित 108 नामों का जो स्रोत है उसका विधि विधान से संकल्प लेकर के एक अनुष्ठान करने का हमने उनको विधि विधान बताया कि आप ऐसे कीजिए। अब चूँकि वो नए थे तो यह चीज़ें ऐसे करना भी सही नहीं था, तो सर्वप्रथम जो है उनकी कुल की जो शक्ति है, कुल देवी देवता का जो स्थान है उस अनुसार देख करके उनकी पहले पूजा सेवा आरंभ करवाएं कि आप कुछ दिन पहले यह कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, हड़बड़ा करके नहीं करना है। वह जब पूर्ण हुआ, एक चीज़ है कि धैर्य रख करके कभी भी चीज़ों को करना चाहिए। आज आपको परेशानी है, आप तुरंत इनबॉक्स में मैसेज किए कि भैया बताइए, हम बता दें, आप तुरंत किए, परसों दिन रिजल्ट आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। फास्ट ट्रैक तो होता नहीं है। बिल्कुल तरीके से किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा तो चीज़ें भी सही होंगी। तब उन्होंने जो है साधना आरंभ की। जब साधना आरंभ कर दिए एक एक चीज़ को जानने के पश्चात, रोज़ जो है लगभग 4 से 5 घंटे का समय उनका लगता था। अब दिन भर जो भी खेत है उसमें काम करने के पश्चात 4-5 घंटे बैठना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन उन्होंने, चूँकि परिस्थिति ऐसी थी तो व्यक्ति को नींद भी कहाँ से आए और थकान भी कहाँ से आए। एक किसान का उसका ज़मीन ही आप छीन लीजिएगा तो उसका तो सब चीज़ छिन गया ना, वही उसके लिए सब कुछ है। तो वो रोज़ जो है अपने घर में स्थान बनाए थे और भगवती दुर्गा की ही पूजा करते थे। उनको ही पीत वस्त्र पहना करके संकल्प लेके हल्दी पानी से सामान्य पीत पुष्प इत्यादि चढ़ा के और रोज़ जो है बेसन का हलवा बना करके भोग लगाते हैं। और घी का दीपक, गांव में जो है अपना उनका गाय थी तो गाय की दूध से सही घी, असली घी बन जाता था, बढ़िया घी, उसमें हल्दी मिला करके जो विधि विधान होता है और भैरव जी के नाम से दीपक सरसों तेल का जला करके पुनः जो है पाठ किया करते थे। और रोज़ जो है वो 108 पाठ किए तथा 11 हवन, यानी कि हर नाम से 11 आहुति जो विधि विधान बताए हैं उस अनुसार वो देते थे। इतना वो कर रहे थे। जब इस चीज़ को आरंभ किए तो पहला बार वो संकल्प मात्र 11 दिन का लिए थे। हमने कहा था कि 11 दिन ही कीजिएगा, क्योंकि नए नए में बहुत लंबा साधना करना बिल्कुल सही नहीं है। और उससे पहले शुरुआत में हमने कुछ और जप नारायण से संबंधित करवाए थे, क्योंकि सीधे सीधे भगवती बगला की साधना करना मैं बार बार मना ही करता हूँ। घर की शक्तियों को देख लिए थे, कौन है, क्या है, कैसे क्या है, उनकी कुल की परंपरा क्या है वह भी देख लिए। उस अनुसार ही निर्णय लिया गया था कि आप इस साधना को करें। तब जब उस साधना को उन्होंने 11 दिन पूर्ण कर लिया, कोई उसका विशेष असर नहीं दिखा 11 दिन में, लेकिन इतना हो गया कि इनका मनोबल बढ़ गया। उन्होंने एक बात कही कि भैया मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें सिद्ध होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इसको करने में बहुत आनंद आ रहा है, मैं इसको करना चाहता हूँ। आप पुनः आदेश करें कि कब से इसको हम आरंभ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पुनः जो चतुर्दशी तिथि पड़ी थी उस दिन से फिर से संकल्प लेकर के हमने कहा कि आप आरंभ कीजिए। कृष्ण पक्ष मंगलवार की चतुर्दशी तिथि थी और इस बार जो है हमने 36 दिन का संकल्प लेने को बोला। और इस बार हवन नहीं करने था, बोले कि हवन मत कीजिए क्योंकि खर्च काफ़ी हो जाएगा, हवन आप करेंगे 36 दिन तक, तो अंत में हवन कर लीजिएगा एक ही दिन के लिए। अभी जो है आप रोज़ 108 पाठ कीजिए। तो गाँव में फूल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो पीला कनेर का पुष्प 108 रोज़ लाते हैं और रोज़ जो है शाम के समय से बैठते हैं और रात तक लगभग 6:30-7 से बैठते हैं और रात के 10 बजे तक इनका पाठ चलता है। बहुत आराम से करते हैं। बोलते हैं भैया दिन भर कितना भी काम कर लीजिए, रात को जरा सा भी, शाम को पूजा में जब बैठते हैं तो शरीर में जरा भी थकावट नहीं रहता है, बहुत आनंद आ रहा है पूजा करने में। और ये पीत पुष्पों के द्वारा हल्दी में और गंध इत्यादि में लेपन करके इस विधि से ही वो भगवती को समर्पित करते हुए 108 पाठ कर रहे थे। 108 माला, 108 नाम का 108 पाठ। 36 दिन तक साधना करने के पश्चात भी दूसरे बार भी इनकी ज़मीन से संबंधित चीज़ों में कोई भी घटना ना घटी थी, कुछ भी ना हुआ। सोचिए लगभग 3 से 4 महीने बीत चुके थे, 1% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर एक तरीके से बोला जाए कि मनोबल इतना दृढ़ होता जा रहा था कि क्या कहा जाए। तीसरी बार इन्होंने पुनः कहा कि पुनः संकल्प लेते हैं, फिर से करेंगे। हमने कहा बिल्कुल कीजिए। एक जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो लोगों का मनोबल टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति साधना में चला गया और जिसका मन सिर्फ फल में नहीं है, उस साधना में उस देव के प्रति समर्पित हो गया ना, तो वहाँ देवता भी हार मान लेते हैं। तीसरी बार इन्होंने साधना आरंभ की थी कि आजकल क्या है कि यूट्यूब में सभी को तुरंत चाहिए और वही सब चलता भी है। एक दिन में बगला मुखी सिद्धि, एक दिन में भैरव सिद्धि, और लोग उसी के पीछे भागते हैं और करते हैं। एक दिन में अप्सरा, एक दिन में यक्षिणी, वही चाहिए लोगों को, तत्काल में चाहिए। और देखिए कि ऐसे लोग कई सालों से पीछे पड़े हैं। कितने जगह हम वीडियोस देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कभी इनका वीडियो देखें, कभी किसी और का देखें, कहीं मैगजीन से पढ़ें,
एक एक दिन की साधना कर रहे हैं, 2 दिन की कर रहे हैं, 4 दिन की कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और फिर किसी और जगह चले जा रहे हैं, फिर उसकी कर रहे हैं, और इस तरीके से समय पार हुए जा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इनका एक सबसे अच्छा चीज़ इसे सीख लेना चाहिए कि ये व्यक्ति एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं रिजल्ट मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, पुनः करेंगे। तीसरा बार जब किए तो बोले कि भैया पैसे की चिंता ना करें, बहुत अधिक खर्च तो लग नहीं रहा है, एक बार में हम कर लेंगे तो 10 दिन का इतना लगता, पूरा हिसाब किताब बैठा लेंगे, इतना में तो आराम से हो जाएगा। तो हम जो है इस बार साधनात्मक जो भी साधना करेंगे हवनात्मक करेंगे, मतलब पाठ के साथ हवन भी करेंगे, और बलि विधान भी आप बता दीजिए। तीसरा बार इनको भैरव बलि इत्यादि का पूरा विधान हम बता दिए थे कि बलि कैसे देना है, हवन कैसे देना है, भोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी और अच्छी हो रही थी और इनको इंटरेस्ट आ रहा था, तो और बताना मेरा फर्ज था। तीसरी बार और चीज़ें की, उसमें मुद्रा इत्यादि का जो विधान था, थोड़ा बहुत जो है आरंभिक चीज़ों को उनको थोड़ा सा और बताया कि आप कीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। भगवती की ऐसी कृपा हुई। तीसरा दिन साधना की कथा ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति जो घर इनके गांव के जो दबंग व्यक्ति थे जिन्होंने सारे कब्जा किए हुए थे, उनके परिवार में लगभग जो पूरे लोग थे, मतलब उनका जो पूरा एक साथ वो लोग रहते थे, काफ़ी बड़ा घर था, सभी उनके परिवार के लोग एक साथ रहते थे। 13 पुरुष थे इनके परिवार में, 13 लड़के थे, सबके अपने अपने दबंग, अपने आप में बहुत बड़े। रात के समय में कोई एक गाय खुली जो दूसरे के खेत में चली गई, उस परिवार का गाय किसी और के खेत में चली गई चरने के लिए, जिसको किसी व्यक्ति ने लाठी से मार दिया उस गाय को। और गाय जो है जब उसको मारा, लोगों को तो पता चले जाता है कि अरे उसके खेत में गई थी तो लाठी मारा, और गाय का तबीयत जो है ख़राब हो गया। तो इनके परिवार के लोग पहुंच गए कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे गाय को मारने का, खेत चर रही थी, चरने देते, तुमने मारा क्यों लाठी। और उस व्यक्ति से इनका झगड़ा हो गया। जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था वो भी एक सामान्य परिवार के थे, ठीक है। यहाँ परिस्थितियाँ देखिए कैसी बनी, वो भी एक सामान्य परिवार के थे, कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो कुछ विशेष थे। लेकिन जब ये लोग गए उनसे झगड़ा करने के लिए, 3-4 को ये लोग गए होंगे, गांव में देखिएगा जब झगड़ा होता है, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं तो पूरा पहुंचते हैं, पूरा बवाल होता है मारपीट करने के लिए। वहाँ कोई पुलिस थाना जल्दी नहीं होने वाला है, ऐसे मारपीट करके बैठा देंगे। अब वो व्यक्ति जो थे उनके मन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये जो 4 कोई गए हुए थे, इन्होंने इससे पहले कि ये लोग इनको मारने के लिए घेरते और मारते हैं, कुछ ऐसी बातें हुई कि सामने वाले व्यक्ति को क्रोध आ गया। और गांव में सभी के पास लाठी होता ही है, लाठी उठा करके उन्होंने एक कोई को खींच करके दे दिया। जैसे ही मारा, कंधे के नीचे से हाथ जो है, हाथ पे लगा था एक लाठी खींच के, और उनका हाथ जो है टूट गया, हाथ उठने लायक ना रहा। लेकिन बाकी के जो 3 लोग थे वो भाई एक्शन में तुरंत आ गए कि इसको मारना है। और अब यहाँ चीज़ें देखिए, प्रकृति के ऊपर भगवती बगला प्रकृति पे कैसे नियंत्रण करती है, उसका यहाँ जीवंत उदाहरण है। केवल व्यक्ति के वाणी को स्तंभित नहीं करती हैं। कहा जाता है कि इनकी शक्ति की कृपा से पर्वत को भी चलायमान किया जा सकता है और मेघ को भी स्तंभित किया जा सकता है। जो रंक है वो राजा बन सकता है, जो गूंगा है वो बोल सकता है, और जो बोल रहा है बहुत वाचाल है वह मूक यानी कि गूंगा हो सकता है। ये वहाँ हो रहा था। एक का तो हाथ टूटा, बाकी 3 जैसी मारने के लिए आए। इनकी जो गाय थी कैसे खूंटा से खुली पता ना चला, चूँकि गांव में गायों का एक होता है कि अपने मालिक को बड़ा प्रेम करती हैं, कई सारे वीडियोज़ भी ऐसे आपको वायरल होते दिखेंगे। उस गाय ने उन तीनों को एक ही बार ले जा करके, बड़े बड़े सिंग गाय, देसी गाय थी, सीधे मतलब पटक करके चहल दिया पूरा ऊपर से। किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, और पूरा कुचल के रख दी वो। 4 कोई तो वही कहानी हो गया। जैसे ही गांव में हल्ला हुआ, बाकी के लोग सीधे तो आज ख़त्म ही कर देना खानदान ले करके निकले वो लोग मारने के लिए, आज ये कर देंगे वो कर देंगे। वो लोग जैसे ही निकले अपने घर से मारने के लिए, ये प्रकृति कैसे काम कर रही है देखिए। वही एक गाय जो है, यही सारे लोग, वो एक गाय इन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ गई। वो एक गाय इन 13 लोगों में से एक भी पुरुष ना बचा जिसका कि हाथ पैर ना टूटा हो। सबके साथ कुछ ना कुछ कहानी हो गया एक बार में। ये लोग इधर साफ हुए, एक गाय ने ऐसा किया। अब केस किसके ऊपर होगा भाई? यहाँ पे आप जाइए केस करिए गाय के ऊपर। सब लोग हॉस्पिटल पहुँच गए इधर। अब जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं, इन्होंने एक यह काम कर दिया कि भाई इनके ज़मीन के ऊपर जो कब्जा था, अभी इन लोगों को जोश आया, ये लोग भी सब उखाड़ पुखाड़ के फेंके, पूरा अपना चीज़ सही किए। बोले कि चलो अब जो होगा देखते हैं क्या कर लेंगे ये लोग। कोई तो बचा नहीं है यहाँ पर। यहाँ लोग पूरे तरीके से तैयार हो गए। अब चीज़ें जो हैं कैसे बदलती हैं, भगवती किस प्रकार से नियंत्रण करती है।
इन सभी के मन में एक ऐसा भय बैठ गया, जिनके हाथ पैर टूट गए थे इस पूरे परिवार के लोगों का, किसी का मतलब ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि सबका टूटा है, लेकिन जो चीज़ें हुई, जैसे पशुओं ने, गाय ने जिस तरीके से उठा के किसी को पटका, किसी को फेंका, तो एक मन में ना भय स्पंदित होकर रह जाता है। वो भय ऐसा इन सभी के मन में बैठा कि जिन लोगों के साथ, जिनको गहरी चोटें आई, हाथ पैर टूटी, उनका तो टूटा, जिनका थोड़ा बहुत चोट लगा 2-4 दिन के लिए पड़े रहे, उनके मन में भी ऐसा भय और एक आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला चीज़ बन गया कि वो लोग कुछ बोलते ही ना बना। वो लोग कुछ दिन के लिए जो है एक तरीके से बोले जाए पूरी तरीके से शांत हो गए। जगदम्बा ने इनको पूरी तरीके से शांत ही कर दिया। माध्यम भले कोई और बना हो, यह चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो गई। प्रकृति के ऊपर नियंत्रण कैसे होता है, इन्होंने अपनी तीसरी साधना को पूर्ण की। बोलते हैं कि वो दिन है और आज दिन है। ये चीज़ें कैसी हुई, मैं तो इसमें कहीं माध्यम ना बना, लेकिन प्रकृति को माध्यम बना करके जगदम्बा ने ऐसा दंड दिया इन लोगों को कि आज भी ये लोग जो है इस प्रकार के कृत्य करने से डरते हैं, ये नहीं करते हैं। बहुत अधिक मतलब कि दबंगई का जो एक कार्य था लगभग जो है रुक चुका है। किसी को अगर तेज़ बोली बोलना हो तो बोलने से पहले सोचते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगा कि देखिए, साधक के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं। बहुत सारी अनुभव अविश्वसनीय ही होते हैं। यह जो चीज़ हुई, एक सामान्य व्यक्ति को आप सुनाइएगा तो वो 10 तरीके का बात इसमें कहेगा, जब तक वो इस चीज़ को सामने से आँख से ना देख ले। आप भी सोच सकते हैं, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में और विशेष करके भगवती महाविद्या बगला के क्षेत्र में वह चीज़ ऐसी ही करती है जो कि सामान्य मनुष्य सोच ही नहीं सकता। सोचिए, 1.5-2 महीने 3 महीने तक तो उस व्यक्ति का एक अनुभव ही ना, उनके शत्रुओं का एक पत्ता ना हिला। सामान्य व्यक्ति तो छोड़ देना, लेकिन जब उस तीसरी बार जब उसने साधना उठा ली, बोला कि नहीं इस बार भी मैं करूँगा, और इस बार उसने पूरे विधि विधान से और अच्छे से करना शुरू कर दिया, तो जो प्रकृति के रूप में जगदम्बा उपस्थित हैं, उन्होंने उस चीज़ को कैसे नियंत्रित किया, वही इस यहाँ का मैसेज है कि उनका नियंत्रण हर एक जगह में है। ज़रूरी नहीं है कि शत्रु जान से चला जाए, शत्रु के साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन उन लोगों के भीतर, उन लोगों के मन में जो मन की गति को स्तंभित उन्होंने कर दिया, जो भय को हमेशा के लिए डाल दिया कि जीवन में कभी भी वो गाय को देखेंगे तो उनका हाड़ कांप जाएगा, वो स्थिति उनकी बन के रह गई है। एक फोबिया जो है डाल दिया, मानसिक अवसाद एक तरीके से उनके भीतर डाल दिया। यह भी उनकी ही कृपा से होता है। शत्रु को विक्षोभ उत्पन्न कर देना, तो यहाँ सामूहिक रूप से जो है विक्षोभ उत्पन्न किया गया है। एक तरीके से बोला जाए तो जो इनका संकल्प था, क्योंकि एक व्यक्ति को लेकर के इन्होंने संकल्प नहीं किया था, सामूहिक संकल्प का विधि विधान कैसे होता है वो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। तो इन्होंने उस तरीके का ही संकल्प ले करके इस साधना को कर रहे थे कि सभी के सभी लोग जो है पूरे तरीके से क्षोभित हो उठे और अपने कृत्यों के कारण, एक तरीके से बोला जाए तो अंतिम बार जब भी बात हुआ है तभी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल शांत पड़ गए हैं, अब तो लगता ही नहीं है कि गांव में ऐसे लोग हैं। आशा करते हैं आज के वीडियो से आप सभी इस अनुभव से कुछ सीखेंगे। जगदम्बा के ऊपर आपकी आस्था और विश्वास में वृद्धि होगी तथा आप अपने साधना को और भी विश्वास के साथ दृढ़तापूर्वक करेंगे तथा कभी भी हटेंगे नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।